ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ पराठा मिल जाएगा। तो आलू प्याज का पराठा लेते हैं। एक दिन और रुकना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये खा लिया तो आज का तो डिनर हो गया समझो। मस्त है। और ये देखो यहाँ पे खाने का खजाना है भाई चारों तरफ, क्या खाओगे। ये DLF मॉल है, नोएडा का फेमस मॉल है। जब हम लोग यहाँ पे कोर्स करने के लिए आए थे 98 में, तब ये सब ना धूल उड़ा करती थी यहाँ पे। मतलब मैदान ही मैदान था, कोई आने के लिए तैयार नहीं था यहाँ पे। तो मतलब अंधेरे के बाद यहाँ पे आओ तो चोरी चकारी लूटपाट का माहौल था उससे। और घूम फिर के वहीं आ गए, ये पीर बाबा का, और ऊपर मेट्रो चल रही है और पीर बाबा का दर। यहीं से अपन ने रिक्शा लिया था, तो चलते हैं अपना 12-22 फिर से हमने रिक्शा ले लिया 12-22 के लिए। मैं भी यहाँ पे रह चुका हूँ इंस्टीट्यूट के बाद। 6-7 महीने यहाँ पे स्ट्रगल किया था, कुछ हो जाए तो यहाँ नहीं हुआ तो फिर निकलना पड़ा। फिर उसके बाद फिर मुंबई गए। और मैं इधर रहता था, इधर जाके राइट में उस टाइम एक गांव टाइप हुआ करता था, मतलब फ्लैट वगैरह थे, तो वहाँ पे किराए पे था 6 महीने। और ये 12-22 का चौक है, यहीं से मैं गया था अट्टा मार्केट के लिए, तो यहीं से लिया था। और अपना होटल भी इधर है। यहाँ पे अभी मैंने देख लिया है कि यहाँ पे ढाबे वगैरह भी है, तो फिर रात को खाना हो, क्योंकि अभी लंच का तो हो गया मेरा, अगर कल भी रहना है तो फिर यहाँ ढाबा है एक, तो पैदल पैदल आ जाऊँगा ढाबे में और यहाँ से खा के जा सकता हूँ। लगभग 1 बजने वाले हैं और अपने होटल रूम पे पहुँच गया हूँ मैं। तो अभी देखते हैं, गीजर ऑन करते हैं, नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं। और नींद तो आई नहीं थी उस हिसाब से, तो नहा धो के थोड़ा सा आराम करते हैं और उसके बाद थोड़ा एडिट वगैरह का काम है वो करते हैं। और उसके बाद सर्दियों के दिन है, शाम बहुत जल्दी हो जाएगी, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर ठंड भी है, फिर रात के खाने का रह जाएगा। तो अभी देख के आया हूँ कि आजू बाजू जो एक ढाबा है अच्छा है, 1-2 से मैंने पूछा है तो वो अच्छा बता रहे थे, तो वहाँ जल्दी 8-9 बजे तक जाके खाना वाना खा के फिर आ जाएंगे। और मेन जो कल कोड वगैरह का काम है कल है, कल देखते हैं कल क्या होता है। और उसके बाद परसों तो फिर असम के लिए है, फिर माँ को लेने जाना है। अभी क्या है कि 7 बज रहे हैं और चाय पीने के लिए आया था, चाय बिस्किट और थोड़ा खाना भी देख लेता हूँ। दोपहर को तो मैंने कम खाया था, आपने देखा ही था, पोहा और वो, तो अभी भूख लगी आई है। तो यहाँ पे एक ढाबा है, तो ढाबा पे चलते हैं और घर का खाना देखते हैं, कोई हल्का फुल्का मिल जाए। और चाय बिस्किट तो अभी मैंने खा ली है। और यहाँ पे ना थोड़ी सी गुलाबी ठंड है, बहुत मतलब अच्छा सा लग रहा है। तो थोड़ा सा वॉक करते हैं, होटल में कितना बैठे रहे हैं। थोड़ा सा एडिट वगैरह किया मैंने दोपहर को। तो अभी कुछ चेंज है, एक दिन और रुकना पड़ेगा शायद, क्योंकि कोर्ट के जज नहीं आ रहा है 16 तारीख को। जो कल काम था वो 17 को होगा, तो उससे ना सारा गड़बड़ा गया है मेरा सारा कुछ। अभी यहाँ घूमते घूमते आया हूँ, तो मुझे टिक्की खानी थी यार, थोड़ी सी ठंड हो रही है तो टिक्की मिल जाए ना यहाँ पे। बहुत दिनों से नॉर्थ वाली टिक्की नहीं खाई यार, तो मूली उली डाल के देते हैं, पता नहीं अभी मिलेगी या नहीं, लेकिन ढूंढ तो लिया मैंने। अड्डा यहाँ पे है तो सारे, बहुत सारे कॉर्नर खाने पीने का, तो देखते हैं अभी एक बार। हाँ, गोलगप्पे वप्पे तो हैं, तो देखो यहाँ पे मिल गई है। तो एक स्टैंडर्ड स्वीट्स बोल के, अग्रवाल स्वीट्स बोल के भी है, तो फिर यहाँ पे एक आलू की टिक्की खाते हैं। ज़माना हो गया है यार इस तरह की टिक्की खाई हुई, तो भैया थोड़ा मस्त बनाना है। ठीक, तो फिर यहाँ आए और टिक्की नहीं खाई, और ऊपर से यार गुलाबी ठंड बढ़ रही है। और ये एकदम ताज़ी ताज़ी बन रही है, बना के नहीं रखा हुआ है उन्होंने, ऑर्डर पे बनाते हैं। और ये देखो एकदम मस्त टिक्की बन गई है, इसमें पनीर भी है और ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं। तो भैया ये खा लिया तो आज का तो डिनर हो गया समझो। मस्त है। और ये देखो यहाँ पे खाने का खजाना है भाई चारों तरफ, क्या खाओगे। तो फिर अपने को 2 दिन रहना है, तो यहीं पे आएंगे, सस्ते का सस्ता हो जाएगा और मस्त है। लेकिन अभी हमें कहीं रख के खाना पड़ेगा, तो फिर अपन चल रहे हैं अंदर। तो ये फर्स्ट बाइट खाते हैं, देखते हैं। एकदम कुरकुरी है, मस्त है, और पता नहीं कितने सालों बाद खा रहा है। देखो जिंदगी में कुछ ना कुछ होता रहेगा, इसके चक्कर में रुकने का नहीं है, खाते पीते रहने का, आगे बढ़ने का।
क्योंकि जो भी होना है ऊपर वाले के हाथ में, अपने हाथ में नहीं है। तो इसलिए जो पीछे हो रहा है उसको भूल जाओ और आगे बढ़ते रहो। उसी ने भेजा है और वही पालेगा। बहुत मस्त खा लिया यार, बहुत हैवी हो गया, इतना खाने की आदत नहीं है। और बहुत कुछ है यार यहाँ पे, तो फ्रूट से लेके सब कुछ है। और ये सब्जी मार्केट है, वाई ब्लॉक मार्केट सब्जी मंडी, सेक्टर 12 नोएडा। मैं तो ढाबे में रोटी शोटी खाने आया था, तो अभी ये खा लिया। 9-10 बजे भूख लग सकती है, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये होटल थोड़ा दूर है और वहाँ से पैदल पैदल चल के आना पड़ता है। और ये फेमस चौक है, इसको 12-22 का चौक कहा जाता है। मतलब पहले जब मैं यहाँ आता था, कई बार आया हूँ नोएडा में, तो फिर 12-22 के चौक की बहुत जिक्र होती थी, लेकिन आज 12-22 को फील किया है, खाना वाना खा के सब कुछ करके। सुबह मैं यहीं चौक से गया था, यहीं से रिक्शा लिया था, जो मैं बता चुका हूँ। होटल में बैठ बैठ के भी बोरियत हो जाती है, और मैं लौट के आ गया फिर ढाबे की तरफ। मैं सोच रहा हूँ कि 2 चपाती और 1 सब्जी पैक करा लूँ, नहीं तो कौन आएगा यार फिर रात को 9-10 बजे, और ठंड पड़ जाएगी, एकदम सुनसान सा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या मिलता है, और बहुत ही हल्का खाना है, तो रात को भूख लगेगी, मुझे पता है 10 बजे तक लग आएगी भूख। चलो ढाबे से कर लिया है, बहुत हल्का 3 तवा रोटी की है, हाफ बैगन भरता की है। नमो उत्तराखंड भोजनालय है भाई, प्योर वेज है, और यहीं से अपन ने लिया है यहाँ पे। और ये सामने 12-22 का चौक है, और टिक्की मैंने वहाँ पे खाई है, वहाँ पे। और यहाँ पे और भी बहुत सारे ढाबे हैं। और ये देखो, ये कैंपर जल रहा है, भीमसेनी कपूर है, जो प्योर वाली होती है। तो कपूर के बहुत सारे गुण होते हैं, और वो भी भीमसेनी कपूर है। 1800 रुपये किलो वाला, तो 50 ग्राम लेके आया था 90 रुपये में, तो काफ़ी दिन चल जाता है। तो मतलब इससे सांस लो तो सर्दी जुकाम और बहुत सारे फ़ायदे करते हैं। और फिर कहा जाता है कि अगर आसपास कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसको भी सकारात्मक कर देता है। तो भाई अपन लेके चलते हैं। तो यार यहाँ सस्ता है बहुत ही, बैगन का भरता है, बहुत ज़्यादा है, पूरा भर के दिया है। तो ये हाफ है, इससे कम नहीं मिल रहा था। तो और ये पूरा सैलेड है, जो ये खाना ज़रूरी है पेट क्लियर करने के लिए। और ये तवा रोटी है 3, और ये सारा मिला के 100 रुपये में आ गया भाई। और घर के खाने की तरह है, कोई मसाला वसाला ज़्यादा नहीं है। और फिर ये पानी लेके आया हूँ, 2 बोतल पानी। यहाँ पे बजट होटल है, तो फिर यहाँ पे खाने पीने और पानी वानी का भी नहीं मिलता भाई, लेकिन ठीक है, वहाँ पे पैसा बचा रहे हैं। और थोड़ा एक अपना मतलब प्राइवेसी हो गया, बाथरूम क्लीन चाहिए था, गीजर है तो वो अच्छा है। और ये बेड यहाँ पे ठीक ठाक सही है, और ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन ये प्राइवेसी मिल गई है तो एडिट कर पा रहा हूँ यहाँ पे। और बाकी इस बजट में तो फिर मिलना मुश्किल है, तो ये मिल गया है, तो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जो है वो उसके लिए हमें ऊपर वाले को थैंक यू कहना चाहिए। पहले नहीं कहता था मैं किसी चीज़ के लिए थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मतलब करना ज़रूरी है। तो ये मिला है तो ऊपर वाले की मर्जी से ही मिली है। कपूर की खुशबू आ रही है ना, मज़ा आ रहा है, पूरा एकदम ही मज़ा आ रहा है। चलो अभी खाना खाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ। तो देखो धुंधला धुंधला सा है, पॉल्यूशन है, सर्दियों का दिन है, तो उतनी ठंड नहीं है, मीठी मीठी सी ठंड है। दिन एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो मतलब जो 16 का काम था कल होगा, 17 को होगा। तो फिर अभी 1 दिन का होटल को भी एक्सटेंड करना पड़ रहा है। और जो मेरा फ़्लाइट का था 17 का था, तो उसको 18 का करना पड़ा। तो काफ़ी कुछ पेनल्टी पड़ गई है 1 दिन के वजह से। तो अभी देखते हैं जो भी हो। अब यहाँ तक इतना पैसा खर्च किया है, तो फिर 1 दिन के लिए फिर मम्मी को लेके आ जाऊंगा, माँ को लेके आ जाऊंगा, तो फिर आना नहीं होगा। और ये 12-22 वाला चौक है आगे, वहीं पे ढाबा है जो कल मैं लेके आया था जहाँ से खाना, तो वहीं चलते हैं। और यहाँ पे ऐसे भागना पड़ता है भाई, कोई लाइट नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग है, लेकिन गाड़ी देख के अपने आप तय करके जाना पड़ता है, लाइट वाइट नहीं लगी हुई है। ढाबे पे आया था कल रात को, जहाँ से लेके गया था वो सब बंद है अभी, तो मतलब वो ब्रेकफास्ट नहीं देते हैं। अभी ये सब तैयारी कर रहे हैं लंच की। ढूंढते ढूंढते गली में आया हूँ, देखता हूँ पराठे अराठे मिलता है या क्या। तो यहाँ तो बोला था कि पराठा मिल जाएगा, देखते हैं। हाँ यहाँ भी है मार्केट वगैरह गलियों में, ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ पराठा मिल जाएगा। तो
आलू प्याज का पराठा लेते हैं, लेकिन दही नहीं है, टमाटर और आलू की सब्ज़ी मिलेगी। तो कर लेते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और देखो ये आलू का पराठा 2 मैंने बोला था, लेकिन यार इतने बड़े हैं कि 2 नहीं खाए जाएंगे, तो एक मैं खा रहा हूँ, एक पैक करके लेके जा रहा हूँ, तो वो लंच हो जाएगा अपना। चलो एक खा लिया, एक पैक करा लिया। तो गलियों में जाओ तो वहाँ का स्वाद मिल जाएगा। तो अभी आलू प्याज का पराठा खाया, एक पैक करा लिया। भाई इतने बड़े पराठे हैं, 30 रुपये का है भाई, तो एक पैक करा लिया। 60 रुपये में अपना नाश्ता और लंच दोनों ही हो गया समझ लो। तो यहाँ पे ये फ़ायदे हैं। अच्छी जगह है यार, मतलब 12-22 कहते हैं इस वाले मतलब चौक को। तो यहाँ से सब कुछ मिल जाता है। और मेरा 56 सेक्टर में है जो मेरा होटल वगैरह है। रात को डिनर पैक करवाया था तो इस वाले ढाबे से करवाया था, जो कल बैगन का भरता और ये। और भाई इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है कि फेंकना पड़ा, क्योंकि फ्रिज वगैरह तो है नहीं कि मैं स्टोर कर लूँ। तो आधा ही बैगन का भरता ख़त्म हुआ था, आधा फेंकना पड़ा। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है, और वो भी खाना पूरा 100 रुपये में था। तो नॉर्थ में भाई खाने का मतलब सस्ते में हो जाता है और अच्छा खाना हो जाता है। ऊपर वाले नहीं कर दिया। पहले मैं दिल्ली रुकने वाला था, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसे किया कि मैं ऑनलाइन ढूंढ रहा था, तो दिल्ली की जगह मुझे ये चीप पड़ा, और दिल्ली में थोड़ा महंगा पड़ रहा था, तो यहाँ पे मुझे डिस्काउंट में पड़ गया था। तो वो काम भी यहीं पे था। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ऊपर वाला ही करवाता है। अपन सोचते हैं कि वाह मैं कितना होशियार हूँ, मैंने ये किया वो किया। कुछ नहीं है भाई, अपन एक्टर है, डायरेक्टर ऊपर बैठा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आपको वैसे ही चलना है। लेकिन गुमान हो जाता है अपने ऊपर कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। वो कुछ नहीं होता है। अब समझ में आई है कि ऐसा क्यों होता है। नहीं तो कन्फ्यूज़न में रहता था कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ यार, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये इसके पीछे यही चीज़ होती है कि भाई अपने कर्मों का ये आज जो भी हो रहा है तो वो मेरा ही किया हुआ है। कोई ज़रिया बनेगा उसका कि इसने किया, इसकी वजह से उसका वो ज़रिया तो बनेगा ही बनेगा। कोई आपको थप्पड़ मार दे आके, तो ये होगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया यार, अगले ने थप्पड़ मार दिया मुझे आके, मेरी गलती भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है कि आपने कभी ऐसा कर्मा किया था तो वो लौट के आया है, क्योंकि कर्मा क्लीन करना ज़रूरी है। कर्मा क्लीन नहीं करोगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। और उसी टाइम आपने सह लिया कि ठीक है भाई, उसने मारा, और मुझे वो समझ में आ गई कि मुझे वो नॉलेज है कि ये मेरा ही किया हुआ था, लौट के आया है। तो फिर ये हो जाएगा कि आप उस कर्मा को क्लीन कर लोगे, आगे नहीं बढ़ाओगे। लेकिन क्या होगा, उसी की जगह आपने 2 थप्पड़ और मार दिए उसको, तो आपका क्लीन होना तो दूर रह गया, लेकिन आपने और ऐसे कर्मा बना लिए जिससे कि वो जो 2 थप्पड़ मारे हैं ना, वो फिर आगे जाके मिलेगा। तो ये चेन में बढ़ती ही जाती है। लेकिन इसीलिए कहते हैं ना, नॉलेज, चाहे किसी भी चीज़ की नॉलेज हो, चाहे मेडिकल की नॉलेज हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो। जैसे अभी शुगर में क्या करना है किसी को नहीं पता है, चीनी नहीं खानी है, या प्रेशर में नमक नहीं खाना है, वो खाता जा रहा है। तो नॉलेज की कमी है ना, कि भाई जिसको पता है वो मेंटेन कर लेता है, वो जी जाता है। जिसको नहीं पता है वो खाते खाते वो सीरियस हो जाता है, और कई बार बच भी नहीं पाता है। बस नॉलेज का खेल है। तो हम लोगों को क्या लगता है कि जो कॉलेज और जो किताबों में पढ़ाया जाता है, जो अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाता है, जो विदेशों में जाके डिग्री लेते हैं, वही नॉलेज है। और बाकी जो हमारे जो अध्यात्म नॉलेज है वो ज़ीरो है। भैया अध्यात्म नॉलेज होने से ना बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें रास्ता खुल जाएगी। तो वो अब समझ में आई, मुझे भी नहीं समझ में आती थी भाई पहले। चलो बाबा जी का ज्ञान बहुत हो गया। और ये 22-12 के चौक से, नोएडा से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है, लोग सोच रहे हैं कि रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग कर रहा है। तो ये पैक करा लिया है अपना पराठा। तो अभी चलते हैं, अभी क्योंकि एडिट वगैरह भी करना है मुझे, तो अभी निकलूँगा नहीं। और काम तो कल है, लेकिन बालों में बहुत खुजली हो गई, तो एक शैम्पू का पैकेट ले लेता हूँ छोटा। देखो शैम्पू का पैकेट ढूंढ ढूंढ के गलियों में आना पड़ा फिर से। देखते हैं यहाँ मिलता है या नहीं।